नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी के जरिए जीवन के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारा किरदार, हमारा मकसद एक पेड़ की तरह ही बढ़ता है और फलता फूलता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव से। वहां एक बहुत ही समझदार बूढ़े माली थे जो अपने खूबसूरत बगीचे की देखभाल किया करते थे। एक दिन की बात है, एक छोटा सा लड़का जिसके मन में ढेरों सवाल थे उनके पास आया और उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। लड़के का सवाल था तो बहुत सीधा सा, पर शायद ये वो सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। दादाजी, आखिर ये जीवन होता क्या है? ये सिर्फ एक बच्चे की उत्सुकता नहीं थी, ये जिंदगी के मतलब को जानने की एक गहरी खोज की शुरुआत थी। अब माली का जवाब देने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। वो मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। वो जानते थे कि असली ज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलता है। तो उन्होंने उस लड़के को जवाब दिखाने का फैसला किया। तो माली ने अपनी बात समझानी शुरू की और शुरुआत हुई एक छोटे से पौधे के सबक से जो हमारी जिंदगी के शुरुआती दिनों जैसा ही है। और यहीं पर माली ने कहानी का, कह सकते हैं, दिल हमारे सामने रख दिया। बस एक लाइन में उन्होंने जिंदगी की सारी उलझनों को एक छोटे से पौधे की सादगी से जोड़ दिया। और यही तुलना इस पूरी कहानी की नींव है। देखिए, किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? बस ये 3 बुनियादी चीजें: पानी, धूप और देखभाल। और अगर आप सोचें तो ये सिर्फ पौधे के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी में भी किसी भी अच्छी शुरुआत के लिए जरूरी पोषण और ध्यान की तरह है। और होता क्या है, जब ये सारी शुरुआती जरूरतें ठीक से पूरी होती है ना, तो उसका नतीजा एक मजबूत नींव के तौर पर सामने आता है। एक छोटा सा नाजुक पौधा वक्त के साथ एक ताकतवर पेड़ बन जाता है जो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अब कहानी का फोकस बदलता है। अब तक हम पौधे की जरूरतों की बात कर रहे थे, लेकिन अब ध्यान इस बात पर जाता है कि जब वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है तो वो इस दुनिया को देता क्या है। मतलब हम विकास से अब मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माली ने क्या किया? उन्होंने लड़के को एक बड़े मजबूत पेड़ की तरफ इशारा करके दिखाया। ये इशारा सिर्फ उस पेड़ की तरफ नहीं था, ये एक तरह से हमारी अपनी काबिलियत की तरफ भी था कि हम क्या बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक बड़ा पेड़ करता क्या है, उसका मकसद क्या है? देखिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो तो दूसरों को देता है। थके हुए लोगों को अपनी छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और सबको मीठे फल देता है। उसका होना ही अपने आप में सेवा का एक प्रतीक बन जाता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां माली पेड़ और इंसान की जिंदगी को सीधे सीधे जोड़ता है। और यहीं कहानी का असली मतलब छिपा हुआ है। यही तो है पूरी कहानी का निचोड़। माली एक सीधी सी तुलना करते हैं। वो कहते हैं, देखो, जैसे पौधे को पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक इंसान को फलने फूलने के लिए अच्छे संस्कार, कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। कितनी जबरदस्त और सीधी सी बात है ना? और फिर माली जो बात कहते हैं उसमें एक अच्छी सार्थक जिंदगी का आखिरी मकसद साफ हो जाता है। जिंदगी सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि उस कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और दुनिया में थोड़ी और अच्छाई फैलाने के लिए करने के बारे में है। और बस उसी पल उस लड़के को ये पूरी गहरी बात दिल से समझ में आ गई। यहीं पर कहानी पूरी होती है। एक युवा मन ने इस खूबसूरत सबक को अपना लिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी जिंदगी एक पेड़ है तो हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, हमारा जीवन रूपी पेड़ इस दुनिया को क्या दे रहा है? क्या वो दूसरों को छाया, सहारा और पोषण दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।